अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 अगस्त की कॉल लेकर और हम बात करते हैं। सो मैं पहले आज के सेशन को रैप अप करते हैं। आज का सेशन इंतहाई एक्साइटिंग था और अगर आप देखें तो मार्केट का आगाज़ ही जो आपको इमीडिएट टारगेट दिया गया था 47,248 उसके ऊपर हुआ, जो कि एक बड़ी क्लियर साइन थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी में है। और यही वजह थी कि 10:15 बजे मैंने आप लोगों को मिड डे कॉल दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट अब रुकने वाली लग नहीं रही। और जो आपको टारगेट मिड डे कॉल में दिया गया 48,145 का, वो तकरीबन 11:10 पे अचीव हो गया। और उसके बाद इंडेक्स पूरा दिन जो है, जो बकाया दिन था, उसकी कोशिश रही कि 48,000 के अराउंड ट्रेड करती रहे, और वो 48,000 के अराउंड ही ट्रेड किया और 48,000 के पास ही क्लोज़ हुई। अगर मैं कल इसको जुमे से कंपैरिजन करूं तो तकरीबन, जुमे नहीं बल्कि जुमेरात लास्ट सेशन था, अगर जुमेरात से कंपैरिजन करूं तो 24% मज़ीद वॉल्यूम जो है मार्केट में आए हैं। और इंडेक्स जो है 957 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ है। अगर आप देखें तो जनाब 957 पॉइंट का इजाफा, और ओवरऑल सेशन बहुत एक्साइटिंग था। ख़ास बात ये थी कि मोमेंटम मार्केट में अगर आप देखें तो बड़ा शानदार था। 48,000 को होल्ड करना, दैट वाज एक्साइटिंग। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में भी मुतवातर इजाफा हो रहा है। अगर मोमेंटम हाई है, आप लोगों को मेरी बात याद होगी, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन। तो ओवरऑल जो मैं बात करता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और फिर वॉल्यूम, यानी कि पहली चीज़ कंसिस्टेंट होना बुल्स या बियर्स का किसी डायरेक्शन को बनाने के लिए, फिर उस डायरेक्शन में चलते हुए वॉल्यूम में इजाफा होना। इस बात का मैं तस्करा अक्सर करता रहा हूँ। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज के सेशन में हमको वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। अब चलते हैं जनाब हम अपने अगली स्लाइड की तरफ, और वो प्रिसाइस लेवल टेबल जो कि अपडेटेड है। और अब बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज़ पर टेक्निकल चार्ट। पहली बात तो ये कि कोई रीज़न नहीं है कि मार्केट में मंदी की जाए, कोई रीज़न नहीं है। और आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि मार्केट में तेज़ी चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के आने से, उनके आने की वजह से जो पॉसिबल एग्रीमेंट्स हैं उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी, उसकी वजह से ये तमाम जो आपको नज़र आ रही है ना, हालांकि कल बाजोड़ का जो हुआ है उसके बाद यकीनन एक वो नेगेटिव ख़बर थी, मगर ज़्यादा ख़बर इस बात में है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगर एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उससे इकॉनमी को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उसको लेके मार्केट बहुत एक्साइटेड है। एनीवेज़, तो अब ये बात एक और समझनी पड़ेगी आपको कि बेशक हम मंदी तो नहीं करेंगे, मगर ये भी समझना होगा कि एक जनरल करेक्शन की मार्केट को अब आगे ज़रूरत पड़ेगी। वो जनरल करेक्शन कब होती है ये हम यकीनन आपको इंडिकेट करेंगे। मार्केट में 3 रैलियां बन चुकी हैं। पहली रैली पे इंट्राडे करेक्शन, दूसरी रैली पे जनरल करेक्शन, ये तीसरी रैली है। और ये जो तीसरी रैली है इसके बारे में बता दिया मैंने आपको, तकरीबन कुछ 3,000 सम पॉइंट इसने अब तक बना दिए हैं। और मैं आपको रैप अप में मैंने जिस तरह बताया कि तकरीबन 3,278 पॉइंट इसने बढ़ाए। और अगर मैं टोटल गेन की बात करूं तीनों रैलीज़ को मिला के, तो 8,232 पॉइंट बनते हैं, जो कि 20.63% बनता है। और ये कब से? 23 जून से। तो तकरीबन एक महीना और कपल ऑफ डेज़ बनते हैं जिसमें मार्केट 20% गेन ले चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 20% गेन लिया है तो स्टॉक्स ने 30 to 35% गेन भी लिया होगा। और वो कौन से स्टॉक है आपको पता है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 10 बजे क्यों आपको मिड डे कॉल दी गई और आपको क्या समझाने की कोशिश की गई। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट है, इसको ना रिकंसाइल करने की ज़रूरत है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स से, कि सियासी और माशी सूरत हाल जो मुल्क की मौजूद है, उस सूरत हाल में ये 8,232 पॉइंट कितने जस्टिफाइड हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप माल को बेचने में देर भी नहीं करेंगे। प्रॉफिट टेकिंग, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसकी ताकत आप में आ जाएगी। अगर ये एनालिसिस आपने कर लिया, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज़ वर्सेस दी गेंड पॉइंट 8,232 पॉइंट, ठीक है। मैं मार्केट को
بیئرش بالکل بھی نہیں کہہ رہا, کیونکہ میں تو آپ کو 2023 کے بارے میں پہلے سے بتاتا رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا سال ہوگا, بائنگ ہوگا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنسولیڈیٹ ہوگا, دوبارہ بائنگ ملے گی آپ کو, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اوور آل سچویشن ہو گئی انڈیکس کی. اور اگر کسی کو بات کو مزید سمجھنا ہے تو میری منڈے کی 31 جولائی کی کال کو بار بار سنیں. اس میں نے 20 سالہ مارکیٹ کا تجزیہ کیا ہے اور آگے کے بارے میں بھی بتایا ہے. اب آگے چلیں جناب. ٹیکنیکلی میں بلش ہوں اور یہ شاید کنٹینیو کرے گا. اگر 48,145 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو نیا ہائی بنائے گا. اٹ موسٹ ٹارگیٹ اس کا 48,888 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مگر کل کے ٹارگیٹ کی بات کریں تو 48,465 زیادہ سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ بھی اس صورت میں جب یہ 48,170 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے. اگر ساتھ ساتھ ہمیں ایگزاسشن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو ایگزاسشن پاسبلٹی کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتی ہے 47,887 کے نیچے, جو کہ لمیٹڈ ایگزاسشن ہے. شارٹ ٹرم ٹریڈر کا اسٹاپ لاس ہو سکتا ہے, اور یہ ایگزاسشن بڑھ سکتی ہے اگر 47,665 اور 611 کے نیچے ٹریڈ کرے. تو یہ تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.